नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग। आम आदमी पार्टी ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के समक्ष शुरू किया धरना। नशीली सिरप की शीशियां बरामद करने के मामले में जंक्शन पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी शिफ्तुल्ला ने किए कई खुलासे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की बैठक में वरिष्ठ सदस्य पृथ्वीराज शर्मा का किया गया सम्मान। कोरोना काल में अकाल मौत का शिकार हुए चिकित्सकों के परिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रदान की आर्थिक सहायता। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय के समक्ष चल रहा धरना सोमवार को 18वें दिन जारी। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित अन्य मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर दिया। बिजली बिलों में लूट बंद करो, बंद करो। बिजली बिलों में लूट बंद करो, बंद करो। बिजली बिलों में लूट बंद करो, बंद करो। दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने की मुख्य मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना आरंभ कर दिया। धरने पर बैठने से पहले कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता का घेराव और 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता आईएन कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान में जब जब कांग्रेस का शासन आया तब बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। आज गहलोत सरकार पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश स्तर पर जारी टोल नंबर से विद्युत समस्याओं को हल करने में काफी समय लगता है। पूर्व में मीटर बदलने के लिए निर्धारित शुल्क 300 रुपए था, इसे बढ़ाकर अब 900 रुपया कर दिया गया। वक्ताओं के अनुसार कॉलोनाइजर की ओर से कृषि भूमि में काटी गई कॉलोनियों में विद्युत विभाग की ओर से विद्युत कनेक्शन के समय उपभोक्ताओं से अलग अलग राशि ली जाती है। ऑडिट के नाम से विद्युत विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की जाती है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान गहलोत सरकार ने बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी की। हाल ही में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली दरों में अतिरिक्त वृद्धि की गई है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमें सबसे महंगा पेट्रोल एवं डीजल सरकार की ओर से बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हर आदमी तरसता है। उन्होंने मांग की कि कोरोना काल के समय के 3 माह के बिजली के बिल पूर्णतः माफ किए जाएं। राजस्थान की जनता को दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। बिजली बिलों में शामिल विभिन्न प्रकार के अनावश्यक चार्जेज हटाकर बिजली दरों में कमी लाई जाए। बिजली की छिज्जत, चोरी, भ्रष्टाचार एवं बिजली कंपनियों के कुप्रबंध के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर जनता पर डाले जाने वाले आर्थिक बोझ को कम कर जनता को राहत दिलाई जाए। बिजली कंपनियों के कभी न पूरा होने वाले घाटे को लेकर कंपनियों के लेखों की ऑडिट कैग से करवाकर इसका सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाए। राजस्थान के किसानों को खेती के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाई जाए। इस मौके पर सुरेंद्र बेनीवाल, दुन्नीराम, हंस राजबाना, बबलू सोनी, लादूराम, साबिर अली, लीलू राम, बलवंत सिंह, सुभाष पारिक, अशोक कुमार, रामप्रीत, बिमला मोदी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे महंगा फ्यूल, पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सबसे महंगी बिजली बिक रही है और दोनों ही बिंदुओं पर राजस्थान में बैठी कांग्रेस की जो सरकार है वो मौन धारण किए हुए है। अभी हाल ही में सरकार ने पेट्रोल के दामों में 4 रुपए प्रति लीटर की गिरावट की थी। उसके अगेंस्ट बिजली के बिलों में प्रति यूनिट 33 पैसा जो है वो फ्यूल सरचार्ज लगा दिया गया है। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब आप सबसे महंगा फ्यूल बेच रहे हैं तो फिर बिजली बिलों में किस चीज़ का फ्यूल सरचार्ज, किस चीज़ का फ्यूल सरचार्ज? आपके पास जलदायी विभाग है, वो विकासगत ढांचा के नाम पर पैसा वसूल रहा है। जलदायी विभाग का पैसा जल संरक्षण के नाम पर बिजली विभाग वसूल रहा है। बिजली विभाग मीटर का किराया ले रहा है। बिजली विभाग पोल का पैसा चार्ज कर रहा है। बिजली विभाग फाइल का पैसा चार्ज कर रहा है। एक एक पैसा उपभोक्ता से वसूल किया जाता है और यदि किसी उपभोक्ता का बिल बकाया रहता है तो उसकी शास्ति प्रशास्ति, शास्ति प्रशास्ति, शास्ति प्रशास्त्री, और जब उपभोक्ता द्वारा किसी कारणवश बिल जमा नहीं करवाया जाता है तो उसका मीटर उखाड़ लिया जाता है, जो कि सरासर नियम विरुद्ध है। क्योंकि आप किसी भी आदमी को दोहरी सजा नहीं दे सकते, या तो आप उसे शास्ति वसूल कर सकते हो या उसका मीटर उखाड़ सकते हो। यदि बिजली विभाग में ऐसा कोई नियम है कि आप शास्ति भी वसूल सकते हैं और बिजली का कनेक्शन भी काट सकते हैं, तो हमारी पार्टी ये मांग करती है कि वो आदेश सार्वजनिक किया जाए। ऐसा कोई आदेश नहीं है। उपभोक्ता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। सरकार की इच्छा से सारी जो है वो लूट हो रही है। आज राजस्थान में एक उपभोक्ता यदि बिजली बचाता है तो उसे भी
उसका दंड मिलता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का मिनिमम जो टारगेट है, यदि 600 रुपये प्रति बिल अगर गवर्नमेंट वसूल नहीं पाती है तो गवर्नमेंट उससे जो है वो एक्स्ट्रा के नाम पर अनेक चार्ज वसूल रही है। तो उपभोक्ता बिजली भी बचा भी नहीं सकता है और बिजली ज़्यादा भी कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो सरकार ये बताए कि उपभोक्ता क्या करे। बिजली सबसे महंगी राजस्थान में बिक रही है। आज राजस्थान का उपभोक्ता इतना प्रताड़ित है कि उसके पास बिजली का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। कोरोना की वजह से लोगों के हालात जो है बद से बदतर है और सरकार जो है वो लोगों को लूटने खसोटने का काम करिए। लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करिए। लगातार बिजली और फ्यूल, एक तरफ केंद्र में बैठे सरकार फ्यूल के नाम पर जनता को लूट रही है, वहीं गहलोत की जो सरकार है राजस्थान में वो अन्य राज्यों से 14% एक्स्ट्रा वेट ले रही है आज की तारीख में भी। तो राजस्थान के उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। वर्तमान में गहलोत जी की जो सरकार है उसका एक उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से 5 साल के लिए सचिन पायलट से जो है सरकार को बचा लिया जाए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में राजस्थान की जनता पीछे जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि बिजली के मुद्दे पर अब की बार पार्टी जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ेगी और किसी भी हाल में उपभोक्ता का शोषण नहीं होने देगी। नशीली सिरप की शीशियां बरामद करने के मामले में जंक्शन पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह एक अन्य व्यक्ति के साथ दिल्ली के फतेहपुरी से नशीली सिरप की शीशियां खरीद कर लाया था। नशीली सिरप की 90 शीशियां बरामद करने के मामले में जंक्शन पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। गिरफ्तार आरोपी शिफ्तुल्ला उर्फ इमरान उर्फ लाला पुत्र इशाक अली निवासी वार्ड नंबर 4 नई खुंजा जंक्शन ने प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा किया है कि वह एक अन्य व्यक्ति के साथ दिल्ली के फतेहपुरी से नशीली सिरप की शीशियां खरीद कर लाया था। उक्त शख्स कुछ शीशियां लेकर वाहन से आगे चला गया, जबकि वह हनुमानगढ़ में उतर गया। वह शीशियां बेचने की फिराक में था। जंक्शन थाना के एसआई शेरिश चंद्र ने बताया कि सोमवार को आरोपी शिफ्तुल्ला उर्फ इमरान उर्फ लाला को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी की ओर से किए गए खुलासे के बाद उसके साथी की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। उल्लेखनीय है कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मादक व नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत रविवार को जंक्शन पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने डीएसटी के सहयोग से एसटीजी नहर व गंदे पानी के नाला के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी शिफ्तुल्ला उर्फ इमरान उर्फ लाला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नशीली सिरप की 90 शीशियां बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ये इन दिनों श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अवैध नशा पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल दिनांक 12/12/2021 को डीएसटी के सहयोग से सिफातुल्ला उर्फ इमरान खान निवासी वार्ड नंबर 2 नई खुंजा हनुमानगढ़ को नशीली शीशियों सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तफ्तीश एसएचओ गोलूवाला द्वारा की जा रही है। मुलजिम से पूछताछ जारी है। 90 शीशियाँ थी। ये बेचने के लिए जा रहा था। दिल्ली से लाना बताया है कि दिल्ली से लेकर आया था फतेहपुरी से, और इसके साथ एक व्यक्ति और था जो दोनों लेकर आए, तो अपना लेकर आगे चला गया। ये यहीं उतरी है और अभी तक तो कोई नहीं बताया, बाकी रिकॉर्ड देखने से पता चलेगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की एक बैठक टाउन स्थित अरुणवंश धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ सदस्य पृथ्वीराज शर्मा का सम्मान किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की बैठक टाउन स्थित अरुणवंश धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजू रामगढ़िया ने की। बैठक में मीडिया कर्मियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। क्लब सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के दौरान क्लब सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वीराज शर्मा के सेवानिवृत्त होकर गृह नगर लौटने पर क्लब सदस्यों की ओर से उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर क्लब सदस्यों ने पृथ्वीराज शर्मा के कार्यकाल को याद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पृथ्वीराज शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज की पत्रकारिता में काफी बदलाव आ गया है। आज आवश्यकता है कि पत्रकारिता की मूल भावना से खिलवाड़ न करें और आज की चुनौतियों का डटकर सामना करें। बैठक में क्लब के संरक्षक मदन अरोड़ा, बालकृष्ण थरेजा, उपाध्यक्ष विशु वार्स, सचिव विकास आचार्य, कोषाध्यक्ष सुनील धुड़िया, सदस्य मनीष शर्मा, हेतराम इंदलिया, निर्मल सिंह, अश्विनी डुमरा सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। सभी मित्र साथियों और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हाल ही में मैं राजस्थान पत्रिका सिंगरौली मध्य प्रदेश से सेवानिवृत्त होकर के अपने गृह नगर अपने घर में लौटा हूँ। सभी मित्र दोस्तों ने मेरा जो आदर मान किया, उसके लिए सभी मित्रों का और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश से सेवानिवृत्त होकर अपने गृह निवास पहुँचे हैं।
पत्रकारों के साथियों की तरफ से जो इनका यहाँ स्वागत किया गया, उनको भविष्य की कामना की गई। पुराने मित्र, पुराने पत्रकार साथी जिन्होंने वर्षों हनुमानगढ़ में भी सेवाएं दी हैं और इसके बाद ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में राजस्थान पत्रिका से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं बड़े भाई पृथ्वीराज शर्मा जी, और इनके सेवानिवृत्ति पर आज एक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी प्रेस क्लब के साथी, मदन अरोड़ा जी, बालकृष्ण थरेजा जी संरक्षक हैं, सभी साथियों ने इनके साथ कुछ गुफ्तगू की, समय गुजारा, चाय भी पी, चर्चा भी हुई, और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की तरफ से सभी साथी और मैं भी और सभी साथी हमारे बड़े भाई साहब पृथ्वीराज शर्मा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कोरोना काल में अकाल मौत का शिकार हुए चिकित्सकों के परिवारों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मैनकाइंड फार्मा के सहयोग से सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थानीय जिला शाखा द्वारा कोरोना काल में अकाल मृत्यु का शिकार हुए चिकित्सकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आईएमए के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर भवानी सिंह एरन ने बताया कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहयोग मैनकाइंड फार्मा के सहयोग से दिया गया। भवानी सिंह एरन ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि मैनकाइंड फार्मा द्वारा कोरोना काल में मौत के शिकार हुए स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों की सूची तैयार की गई थी। उसमें हनुमानगढ़ जिले के भी 2 चिकित्सकों का नाम शामिल है। डॉक्टर भवानी सिंह एरन ने बताया कि पल्लू कस्बे के डॉक्टर कुलदीप बुड़ानिया के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने की। आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने बारे जानकारी देते हुए मैनकाइंड फार्मा के सेल्स मैनेजर महेश बत्रा ने बताया कि मैनकाइंड फार्मा हमेशा से ही सामाजिक सरोकारों में आगे रही है। इसी क्रम में कोरोना काल में मौत का शिकार हुए स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को संबल प्रदान करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आईएमए के सहयोग से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी मैनकाइंड फार्मा इसी प्रकार के पुनीत कार्य जारी रखेगी। कार्यक्रम में डॉक्टर सुधीर डूडी, डॉक्टर राजीव गोयल के अलावा अन्य चिकित्सकों ने भाग लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शुरू में जब भावनाओं का ज्वार था तब तो सबने डॉक्टर्स के लिए खूब किया, जो कोविड वॉरियर्स थे उनके लिए खूब किया, बट मुश्किल घड़ी होती है टाइम निकलने के बाद उनके परिवार के लिए। इस कड़ी में के हार्ट फाउंडेशन, के अग्रवाल साहब और मैनकाइंड फार्मा का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। ये जो एक आर्थिक संबल परिवार को प्रदान कर रहे हैं, ये कुलदीप जी की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी परिवार को एक हौसला जरूर प्रदान करता है और इसके लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया। आज का आयोजन ये था कि जो कोविड में काफ़ी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करते हुए मार्टियार्ट हो गए, उनको एक उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैनकाइंड फार्मा ने एक इनिशिएट किया कि उनकी फैमिली को 5 लाख रुपीज़ का हमने चेक आज प्रोवाइड करवाया है थ्रू आईएमए जो यहाँ की लोकल बॉडी है, भवानी एरन सर और हमारे चीफ गेस्ट पारस जैन सर, उनके कर कमलों से हमने उस फैमिली को 5 लाख का चेक दिलवाया है। कंपनी का ये जो राजस्थान का, ये मेरे लिए भी ऑनर की बात है क्योंकि मैं भी हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए भी एक ऑनर की बात है कि हमने ये पहला इवेंट है जो राजस्थान में हनुमानगढ़ में हुआ है और कंपनी इसको हर लेवल पे कर रही है, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में। और सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए हमने 5 लाख रखा है, नर्सिंग स्टाफ के लिए, पुलिस स्टाफ के लिए 3 लाख 5 लाख अकॉर्डिंगली उनके रैंक के हिसाब से वो रखा है। इवन तो केमिस्ट पे भी हमने ये चीज़ करी है क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बैकबोन कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। कंपनी 1995 से कंपनी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, आज टॉप 3 रैंक की कंपनी है मैनकाइंड, और होपफुली हम 2024-25 तक हमारा विज़न है कि हम फर्स्ट रैंक पे कंपनी आ जाएगी, उसके विज़न हमारे सेट हैं। और कंपनी अगर इतना अच्छा कर रही है तो कंपनी को भी लगता है कि क्यों ना कुछ लोगों के लिए भी किया जाए, तो वो एक टाइम की डिमांड थी जिसको देखते हुए कंपनी ने ये डिसीजन लिया। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन RC जुनेजा सर, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, और उनकी ही एक जो फिलोसफी थी, जबकि हमारी कंपनी का नाम भी है मैनकाइंड, तो काइंडनेस उनके हर काम में हमेशा से रही है। हमारे वी वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर RC सर और राजीव सर, जो इतनी सोच रखते हैं कि उनका जो मिशन है वो मिशन के साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने और पूरे जो हेल्थ सेक्टर के लोगों ने काफ़ी मेहनत से और अपने प्रोफेशन के प्रति पूरे समर्पण से
अपनी सेवाएं की। उस समय जहाँ लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से डर रहे थे, घबरा रहे थे, उस वातावरण में भी लोगों ने कोरोना के हज़ारों मरीज देखे, उनका इलाज किया और उनको जहाँ तक रखे उतनी सहायता दिलवाई इलाज के हिसाब से। इसी कड़ी में हमारे पल्लू में डॉक्टर कुलदीप जी थे। उन्होंने जहाँ पर बिल्कुल रिमोट क्षेत्र में होते हुए भी कोरोना के सैकड़ों मरीज देखे, उनका इलाज किया और दुर्भाग्यवश उन लोगों से उनको खुद को भी इन्फेक्शन कोरोना का हो गया और अंत में जाकर के उनका स्वर्गवास हो गया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। पूरे देश में अनेक हेल्थ वर्कर्स ने अपना बलिदान दिया है और इस प्रकार से कार्य करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए कुछ कर सकें, इसलिए हमने कुछ प्रयत्न किए और जो हार्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उनसे और मैनकाइंड कंपनी है उनसे वार्तालाप करके और ये एक निकाला कि उनको कुछ न कुछ परिवार को सहायता दिलाई जाए। तो हम 5 लाख रुपए का चेक है उनके परिवार को आज हमने हमारे IMA के कार्यक्रम के अंदर उनके परिवार को समर्पित किया है। ये हमारे लिए, उनके लिए कुछ सहायता है। हालांकि हम वापस ज़िंदगी को तो नहीं ला सकते, लेकिन एक प्रकार का संबल उनको प्रदान करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो ये एक हमें और पता लगा कि एक डॉक्टर्स हमारे और भी ऐसे थे कर्निका के अंदर जो भी कोरोना के अंदर चले गए, उनके लिए भी हम सहायता के लिए आगे कार्य कर रहे हैं और IMA हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे बढ़ेगी। हमारी नई टीम बहुत उत्साहवर्धक है और वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट में जिससे भी सहायता हो सके और वास्तव में हो सके काम, इसके लिए आगे रहेगी। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय के समक्ष चल रहा धरना सोमवार को 18वीं दिन जारी रहा। सोमवार को वार्ड 36 के बाशिंदों ने धरने को अपना समर्थन दिया। जिला अस्पताल संघर्ष समिति, जिला अस्पताल संघर्ष समिति, जिला अस्पताल संघर्ष समिति। टाउन के जिला अस्पताल के आगे चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 18वें दिन आज वार्ड नंबर 36 के सदस्यों द्वारा अपना समर्थन देकर धरना दिया गया। जिला अस्पताल के आगे जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार धरना जारी है। वार्ड नंबर 36 के बाशिंदों ने बताया कि 50 साल पहले बनाया जिला अस्पताल गरीबों की सेवा कर रहा है। उस अस्पताल को हनुमानगढ़ से जंक्शन बाईपास पर स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सबसे बड़ी मुश्किल गरीबों को होगी, उन्हें सैकड़ों रुपए किराया लगाकर वहां तक पहुंचना पड़ेगा। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोट देकर उन्हें विधानसभा में पहुंचाया, लेकिन जनप्रतिनिधि उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं। वार्डवासियों ने कहा कि इस अस्पताल को वे किसी भी कीमत पर यहां से स्थानांतरित नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। वार्डवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जनप्रतिनिधियों ने जबरदस्ती इस अस्पताल को टाउन से जंक्शन भेजा तो आने वाले चुनाव में उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इस चर्चा में आए इस विषय के ये धरना लगाया है कि हनुमानगढ़ चिकित्सालय है जो कि नवा जाने की कह रहे हैं जी। ना तो यहाँ से हम ये चिकित्सालय जाने देते, ना यहाँ से डॉक्टर जाने देते। अगर यहाँ हमें मरना पड़ा या मारना पड़े तो उसके ऊपर भी आएंगे हम। कल तो हम जो जागरूकता है उसके हिसाब रोक रखा है हमने। और बाकी हमारी प्रशंसा अगर जो कि हमारे यहाँ का स्टाफ है, जो हमारे मंत्री साहब है, वो अगर नहीं सुनेंगे तो हमारी किस तरह को और धरना प्रदर्शन है और रैली निकालेंगे। अगर उसके द्वारा भी नहीं सुना तो हम उसके लिए फिर कोई और अपना जो भी रूप है वो दिखाएंगे सरकार को। और जो ये कांग्रेस सरकार हमारे साथ कर रही है, हमने उसको जिताया यहाँ और उनका राज लाया, इसके लिए उनको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हॉस्पिटल या चिकित्सालय चली गई है न बैठे हैं, अपने हॉस्पिटल यहाँ रहना चाहिए, डॉक्टर यहाँ रहना चाहिए और इसे भी बढ़िया बनाना चाहिए। और अगर ये हमारी मांग नहीं करेंगे, मरेंगे, मराएंगे, रहेंगे यहीं पे, लेकिन हम इसको आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। नुकसान कैसे नहीं होगा? हम गरीब आदमी वहाँ पे कैसे जाएंगे? वहाँ किराया लगाकर वहाँ के आएंगे तो वहाँ ये तो पहले से बना हुआ, अगर नहीं बना होता है, नया पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये बना हुआ उजाड़ रहे। अब हमारे इतने सारे गरीब जनता या हनुमानगढ़ के अंदर रहती है, फिर ये इतना हमें इतनी सुविधा, हम गरीब आदमी सबसे हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? ये अच्छा था बेटा हॉस्पिटल के लिए बेटा में भाई अटे हॉस्पिटल नीचे है, अटे जानो नीचे हॉस्पिटल ठेठी रेड़ो चाहिए भाई के नाम ले बटे अटे की रोटी बटे थोड़ी जा सकते ले बटे का रहा तो अटे बटे के बटे को मिट तो बटे बड़े को अटे को मिट तो अटे बड़े को बटे तो कौन बढ़ागा बता के घरों ले जाके रोटी बड़े को अटे तो ले जावे विनोद कुमार चेयरमैन ले जावे और के बता बड़ा बड़ा नेता लोग ले जा लाग के पता बने केस के मिलियो बने माउजो के भाई मैं ले जाऊं बटे बने 3 मिलियो वोट की बने देवा बता रे
माने विनोद कुमार माने ये कियो थाने के 5-5 हजार तक गिराऊंगा, अरे एक कुंटल कणक दूंगा, और थे के नहीं थे बेर जाओ करे। मैं मंडी को काम चुनाड़ गया था, हमारा मंडी को काम बंद करा दियो। मैं गरीब जनता के खावांगा, वोट को नहीं देगा कांग्रेस के जुटे। कोई मारो काम करे को बिंगना तो बेचारा ना गोदी गोदी चक्कांगा, नहीं आओगे तो मैंने क्यों गद्दू चक्कांगा। मैं ऊपर माटी गिरांगा और ऊपर थोड़ा सा नमक गिरेगा वहाँ के, और बढ़ता अंदर ऊपर करेगा बे नमक बस। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गर्भपात के बाद युवती की मौत होने के मामले में टाउन पुलिस ने आरोपी अंकित पुत्र कृष्ण कुमार निवासी शाहसिनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी के अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। गर्भपात के मामले में तबीयत बिगड़ने से मौत होने के मामले में टाउन पुलिस ने गुरुवार को दर्ज किए गए मामले में सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि इस संबंध में अंकित पुत्र कृष्ण कुमार निवासी शापिनी, ममता व 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में परिवादी ने पुलिस को बताया था कि गाँव शापिनी का अंकित और ममता नामक युवती उसकी पुत्री को बहला फुसला कर अज्ञात स्थान पर ले गए, जहाँ गर्भपात करवा कर उसे छोड़ गए। हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर धारा 314, 315, 120B के तहत मामला दर्ज किया और अनुसंधान आरंभ किया। इस दौरान पुलिस ने सोमवार को आरोपी अंकित पुत्र कृष्ण कुमार निवासी शापिनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी के अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। दिनांक 8/12 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। श्री राम प्रताप जी ने दर्ज करवाया था कि मेरी लड़की को बेला फुसला कर अंकित कुमार ले गया है और उसका अबॉर्शन करवाया था उसने, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिसमें कार्रवाई करते हुए श्री पूरण सिंह जी सब इंस्पेक्टर उनके पास तफ्तीश है और उन्होंने अनुसंधान कर अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है और अंकित कुमार को आज न्यायालय में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। और इस काम में उसके साथ और कौन कौन शामिल है और अबॉर्शन के क्या कारण रहे थे, उन सब की तफ्तीश की जाएगी। जंक्शन में चुंगी नंबर 8 2 KNJ आबादी रोड पर सोमवार को श्री मंगलमूर्ति बालाजी मंदिर का विधि विधान से शिलान्यास किया गया। जंक्शन में चुंगी नंबर 8 2 KNJ आबादी रोड पर सोमवार को श्री मंगलमूर्ति बालाजी मंदिर का विधि विधान से शिलान्यास किया गया। मंदिर की नींव बाबा रामदेव मंदिर के पंडित भंवरलाल जोशी की ओर से रखी गई। इस दौरान विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करवा मंदिर भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। मंदिर के पुजारी नेमीचंद सैन ने बताया कि 17 फीट चौड़ाई और 50 फीट लंबाई में मंदिर का निर्माण होगा। इसमें बालाजी के मंदिर के अलावा शिवालय का निर्माण होगा। मंदिर का निर्माण जन सहयोग से किया जा रहा है। इस मौके पर विनोद कुमार, मोहन सिंह, मदन लाल पेंटर सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। ये जी बालाजी का मंदिर बना रहे हैं। श्री मूर्ति, ये श्री मंगल मूर्ति बालाजी मंदिर चुंगी 2 KNJ आबादी रोड हनुमानगढ़ जंक्शन का आज शिलान्यास है। 13 दिसंबर 2021 वार प्रातः 11:15 बजे। जी ये भंवरलाल जी जोशी रामदेव मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा जी। हाँ जी, मंदिर की लंबाई है जी 17 फुट चौड़ाई और 50 फुट लंबाई।
इसमें एक बालाजी का मंदिर और एक शिवालय, 2 चीज बनेंगे। ये जी जन सहयोग से। गांव मेनावली के साजन युवा मंडल ने अन्य संस्थाओं के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया। गांव मेनावली के नेहरू युवा केंद्र द्वारा राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में मुस्कान हर चेहरे पर प्रयास के तहत कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि सड़क पर और झुग्गी झोपड़ियों में सर्दी से ठिठुर रहे जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े, कंबल, जुराबें, स्वेटर, जर्सी, खिलौने, जूते एवं शॉल वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि युवा मंडल द्वारा अपने क्षेत्र के आसपास से नए व पुराने कपड़े इकट्ठे करके जरूरतमंद बच्चे, निशक्तजनों, बुजुर्ग आदमी जो कि गर्म वस्त्र खरीदने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों को गर्म वस्त्र प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ठंड का प्रकोप जारी है, ऐसे में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे समय में जरूरतमंदों की मदद करना पुण्य का काम है। इस मौके पर सुशील सिंवर, सतवीर वर्मा, युवराज सिंह, विकास, विजय रोहिला, विनोद रोहिला, निर्मल गोयल, अमित कुमार, पवन कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। साजन युवा मंडल मेणावाड़ी नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के तत्वाधान में मुस्कान हर चेहरे पर मुहिम के तहत रावतसर में गर्म कपड़े वितरण किए गए, जिसमें स्वेटर, शॉल, जर्सी, जुराबें वितरण किए गए। इलाके में पड़ रही भीषण सर्दी की वजह से प्रत्येक व्यक्ति को सर छुपाने को छत एवं गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो रही है। टाउन जंक्शन के रैन बसेरों से जरूरतमंदों को राहत मिल रही है। अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए यात्रियों को ट्रेन या बस के छूटने या लेट होने की स्थिति में बीच रास्ते में रेन बसेरे कड़ाके की ठंड में सहारा देने का काम कर रहे हैं। हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू होने के साथ ही जंक्शन व टाउन के बस स्टैंडों में नगर परिषद की ओर से संचालित रैन बसेरों में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आवश्यक बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि यहाँ रुकने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो। रैन बसेरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, इस कारण यहाँ रुकने वाले नागरिक भी इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जंक्शन बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में रुके उत्तर प्रदेश के कुछ यात्रियों ने बताया कि वह परीक्षा देने के लिए हनुमानगढ़ आए थे। उन्हें जंक्शन बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे में आईडी के आधार पर निःशुल्क आश्रय मिला है। रैन बसेरे में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। रैन बसेरे में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं तथा कोई भी व्यक्ति उचित कागजात के आधार पर ठहर सकता है। व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा है। जगह बेड है, गद्दा है, रजाई है, चादर है, कम्बल है, मतलब किसी को ये न परेशानी हो कि यहाँ पे ना। हाँ, खाने की रसोई में हमारे को इधर मिल जाता है रोटी, बढ़िया रसोई में चलता है खाना, दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है तरह की, ऐसा है। उसके बाद में फिर गर्म पानी भी है, लेटरिन बाथरूम भी है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बहुत आदमी आ जाते हैं। आज यहाँ पे क्या है, कोई है ही नहीं। हाँ, कभी बच्चे भी आ जाते हैं, पढ़ने वाले, लिखने वाला, पेपर देने वाला। सर्दी के बचने से लिए तो देखिए आपके सामने ही, आपके देख ही रहे, रजाई है, गद्दे है। इतना रहते हुए सर्दी कैसे लग। हाँ, आगे ज्यादा चलेगा तो जलाएंगे ना, लकड़ियाँ आई है, लकड़ी अंदर रखा हुआ है। इन्होंने बोल रखे हैं अधिकारी मेरे को, व्यवहार बहुत बढ़िया है, टाइम से आते हैं, टाइम से चले जाते हैं, ऐसा है। अब ये मेरे को बोल रखे हैं कि अगर आपको ठंड लगे तो लकड़ी कहो तो अब मैं जला दूंगा। मैंने मना किया है कि जब ज्यादा ठंड पड़ेगा तब लकड़ी जलाएंगे। सर्दी देखो सर, सर्दी को देखते हुए यहाँ रेन बसेरे में सुविधा बहुत है जी। सरकार द्वारा निःशुल्क रेन बसेरे का संचालन किया गया है, तो यहाँ सरकार ने बढ़िया सुविधा दे रखी है, ऐसे लकड़ियों की, गर्म पानी की और बेड वगैरह और बिस्तर वगैरह, रजाइयाँ। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी सरकार के द्वारा। सर वो तो फिलहाल तो उसकी थोड़ी वो खराब हो गई थी, जिसकी जो डब्बा है वो खराब हो गया था। वैसे तो सही है, यहाँ की सुविधा बढ़िया है जी। वैसे प्रतिदिन लगभग 15-20 यात्री आते हैं रुकने के लिए। यहाँ पर किसी के पास अगर आईडी वगैरह हो तो कर देते हैं एंट्री उनकी, अगर ना भी हो तो भी चल जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।